नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज साइलो थर्ड थ्योरम। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जो पी साइलो सब ग्रुप्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं सेकंड थ्योरम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स होते हैं किसी ग्रुप के वो इक्वल होते हैं 1 + pk के, जहाँ पे 1 + pk डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ओके, एंड k वैल्यूज आर फ्रॉम 0 to 1 2 3 एंड g इज अ फाइनाइट ग्रुप। आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर. Let us just understand it by an example. So we have order of g equals to 6 and we are interested to find how many subgroups of order 2. Okay, तो हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया था कि like we are having order of g equals to 6 equals to 2 into 3, and for subgroup of order 2 we need to check that 2 divides 6 and 2 raised power 2 doesn't divide 6. So by Silo second theorem order of 2 SSG is 2. ये हमें पता था. अब हमें पता करना है कि जो ये 2 SSG हमारे पास आए हैं वो कितने आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ 2 SSGs होंगे वो कितने होंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड थ्योरम को, साइलो थर्ड थ्योरम, ओके। तो N2 की जो फॉर्म होती है साइलो थर्ड थ्योरम में वो क्या होती है, 1 + pk होती है। 1 + pk हमने लिख दिया। यहाँ पे k की वैल्यू 0 1 2 से आगे जो है बढ़ती जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं k = 0 से। तो k = 0 के लिए 1 + pk = 1 + 2 × 0 = 1 एंड 1 / 6, येस। तो बाय साइलो थर्ड थ्योरम हमारे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ 2 SSG है वो क्या है, 1 जो है पॉसिबल है। उसके बाद हम आगे वैल्यूज़ के लिए चेकआउट कर लेते हैं कि k = 1 अगर हमने पुट किया तो 1 + pk की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी एंड 3 / 6, येस। तो इसका मतलब जो हमारा 3 है वो भी पॉसिबल है। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट के लिए चेक किया k = 2 के लिए, तो 1 + pk विल बिकम 5 एंड 5 डजंट डिवाइड 6। तो इसका मतलब ये जो 2 वाला केस ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ 2 SSGs हमें निकालने थे वो क्या क्या पॉसिबल है, 1 वाला केस पॉसिबल है एंड 3 वाला केस पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ 2 SSGs जो है वो कितने हो सकते हैं हमारे पास, 1 और 3, ओके। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 कब होगा और 3 कब होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक ये जो एग्जांपल किया था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो कितना था हमारे पास, 6 था। तो हम चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल के हमने जो जी है वो S3 ले लिया और S3 का हमें पता है कि जो ऑर्डर होता है वो 6 होता है ना। तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ 2 SSG जो है वो 2 आता है, हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। अब हमें चेकआउट करना है कि नंबर ऑफ 2 SSGs होते हैं वो कितने होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था कि जो S3 होता है उसके पास जो 2 SSGs होते हैं वो 3 होते हैं। उसको हम लोगों ने लिख लिया था कि H1 जो होता है वो ये होता है, H2 ऐसे होता है, H3 ये पॉसिबल होता है। तो इनके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो हमने ये वाला केस ले लिया जहाँ पे नंबर ऑफ 2 SSGs जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 6 है तो वो 3 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर हम इस जी को कंसिडर कर लें Z6 का भी ऑर्डर 6 ही होता है ना, और ऑर्डर ऑफ 2 SSG भी हमारे पास 2 होता है। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ 2 SSGs होते हैं वो कितने होते हैं, ओनली 1 होते हैं, ठीक है। H = 0 3। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों ने नोटिस करी होगी कि जो G = S3 हमने लिया था ये कौन सा केस था, नॉन अबिलियन का केस था, ओके। एंड इन सेकंड केस G = Z6 ये जो केस था हमारे पास था अबिलियन का केस। तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आया कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी 6 है किसी क्वेश्चन में, ओके, ऑर्डर ऑफ जी = 6, बट अगर वो जो ग्रुप है अगर नॉन अबिलियन है तो नंबर ऑफ 2 SSGs होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, एग्जाम्पल S3। सेकेंड केस अगर हमारे पास जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 6 है एंड द ग्रुप इज अबिलियन, तो उसमें जो नंबर ऑफ 2 SSGs होंगे वो कितने होंगे, ओनली 1 होंगे, दैट इज यूनिक होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल निकल गया। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ग्रुप कि ग्रुप अबिलियन है या नॉन अबिलियन है, अगर हमें ऑर्डर के बाद नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स निकालने होते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको करेंगे